डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा। हाँ रवि, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंदर आ जाओ। डॉक्टर साहब, एक बात समझ नहीं आती। अगर मैं टैक्स देता हूं तो क्या सरकार उस पैसे से किसी एक धर्म का प्रचार कर सकती है? जैसे मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना या किसी धार्मिक कार्यक्रम से चलाना? रवि, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी सवाल का स्पष्ट उत्तर हमारे संविधान के आर्टिकल 27 में दिया गया है। जब हमारा संविधान बन रहा था तब भारत ने अभी अभी विभाजन का दर्द देखा था। देश में धार्मिक तनाव था। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या नई सरकार किसी एक धर्म का समर्थन करेगी? डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं ने साफ निर्णय लिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। इसका मतलब सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा और नागरिकों पर किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं थोपा जाएगा। इसी सोच से जन्म हुआ आर्टिकल 27 का। आर्टिकल 27 कहता है किसी भी नागरिक को ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक गतिविधि के प्रचार या पालन के लिए किया जाए। सीधी बात, आपका टैक्स पैसा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 27 कहता है सरकार सड़क बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, यह सब ठीक है, लेकिन टैक्स लेकर किसी एक धर्म का प्रचार करना यह संविधान के विरुद्ध है। मतलब अगर सरकार किसी धार्मिक यात्रा या आयोजन के लिए पैसा देती है तो क्या वह गलत है? रवि, यहाँ एक छोटी सी बारीकी समझनी होगी। अगर सरकार किसी एक धर्म के प्रचार के लिए सीधा पैसा दे, जैसे इस धर्म को फैलाने के लिए फंड, तो वह आर्टिकल 27 के खिलाफ होगा। लेकिन अगर सरकार सभी धर्मों के लिए समान रूप से सुविधाएं देती है, जैसे सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, तो वह प्रशासनिक जिम्मेदारी है, धार्मिक प्रचार नहीं। उदाहरण के लिए कुंभ मेला हो, ईद की नमाज हो, गुरु पर्व हो या क्रिसमस का जुलूस। अगर सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रख रही है तो वह आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है। सरकार का काम है शांति बनाए रखना, किसी धर्म को बढ़ावा देना नहीं। आर्टिकल 27 पर सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक प्रचार और सार्वजनिक व्यवस्था अलग चीजें हैं। यदि सरकार टैक्स से किसी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान को सीधे वित्त पोषित करती है तो वह आर्टिकल का उल्लंघन होगा। लेकिन अगर खर्च प्रशासनिक है, जैसे सुरक्षा, साफ सफाई या ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का संरक्षण, तो वह वैध हो सकता है। महत्वपूर्ण बात, अनुच्छेद 27 में अब तक कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। यह आज भी अपने मूल स्वरूप में लागू है। मेरे प्रिय देशवासियों, अनुच्छेद 27 हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है कि भारत में राज्य का धर्म नहीं है, नागरिकों के धर्म है। सरकार सबकी है, किसी एक धर्म की नहीं। आपका टैक्स पैसा राष्ट्र निर्माण के लिए है, न कि धार्मिक प्रचार के लिए। यही हमारी धर्मनिरपेक्षता की आत्मा है। यही समानता का आधार है। जब आप अनुच्छेद 27 को समझते हैं तो आप समझते हैं संविधान केवल कानून की किताब नहीं, यह हर नागरिक की गरिमा और विश्वास की सुरक्षा का वचन है। इसीलिए इसे जानिए, समझिए और जागरूक नागरिक बनिए। जय संविधान।